So guys, let's discuss this question. Question is the total output generated by first 4 units of variable input. अब ना जब हमें ऐसे दिया हो टेबल, मतलब टेबल नहीं प्रोवाइड कर रखी तो हम खुद ही टेबल बना लेते हैं. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यहाँ लिखेंगे, VF मतलब वेरिएबल फैक्टर. और टोटल आउटपुट नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर वर्ड क्या यूज करूंगा, मैं करूंगा टोटल प्रोडक्ट यूज, TP टोटल प्रोडक्ट. हमें निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देते हैं. वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं? वेरिएबल फैक्टर्स फर्स्ट 4 यूनिट्स के हैं. तो पहले 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, 4 वेरिएबल फैक्टर्स हैं. ठीक है. इस पर टोटल प्रोडक्ट कितना है? फर्स्ट वाले पे टोटल प्रोडक्ट है 200, फिर टोटल प्रोडक्ट है 350, उसके बाद है 450 एंड लास्ट है 500. मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मार्जिनल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ लिख देते हैं. तो वो होता है TP ऑफ n माइनस TP ऑफ n माइनस 1. जैसे मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n निकालना है, इसका मतलब जैसे इसी का निकालते हैं. जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट हम कभी नहीं निकाल सकते, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो. मार्जिनल कभी नहीं निकाल सकते, कभी भी किसी के भी फर्स्ट यूनिट का, या जब एक वेरिएबल फैक्टर अप्लाई हो रहा हो. अगर यहाँ पर जीरो मेंशनड नहीं है, अगर जीरो मेंशनड होता तो हम निकाल पाते, बट जीरो मेंशनड नहीं है तो हम कभी भी, जो अगर यहाँ पर देखो जीरो से स्टार्ट होता तब भी हम मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते, फर्स्ट का नहीं निकाल पाएंगे. अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो फर्स्ट लेवल है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकते. उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट में निकालूंगा सेकेंड यूनिट का. तो उसके लिए मुझे TP ऑफ n, देखो ये सेकेंड यूनिट है तो मतलब TP ऑफ 2 सेकेंड यूनिट माइनस TP ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज TP ऑफ 1. तो TP ऑफ 2 कितना है? सेकेंड यूनिट का TP है 350, फर्स्ट यूनिट का TP है 200, तो सेकेंड यूनिट का MP मेरे पास कितना आ गया? 150. तो यार सिंपल सा, ये फॉर्मूला भी याद मत रखो, बस इतना है. जैसे सेकेंड यूनिट का MP निकालना है तो बस सेकेंड यूनिट वाले TP में से फर्स्ट यूनिट वाले TP को माइनस कर दो. इसका निकालना है थर्ड यूनिट का, तो 400 में से 350 को माइनस कर दो तो कितना आ गया? 100 आ गया. अगर फोर्थ यूनिट का निकालना है तो 500 में से 450 को माइनस कर दो तो आ गया 50. ये सब लेवल का, सेकेंड लेवल का मेरा MP की वैल्यू आ गई, थर्ड लेवल के MP की वैल्यू आ गई, एंड फोर्थ जब 4 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करे तो भी MP की वैल्यू आ गई. अब हमसे मांगा गया है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट. ये रहा भैया मेरा थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पर मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? तो थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पर मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 100 यूनिट्स. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर here. Thank you.